बेटा हम में और भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना वो बहुत ज़्यादा जोशीली अवाम है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है। हम लोग जो हैं हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हम लोग अपनी जानों की परवाह नहीं करते। अच्छा, तो इकोनॉमी में ये जज्बा कहाँ गया? मईशत तो नजर नहीं आ रही। बेटा ये पता क्या बात है, आपने इस बारे में सवाल तो कर दिया। इस बारे में ये हमारा जवाब है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने मुल्क को लूटा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने बोला है कि हम कलमे की बुनियाद पर, तो हम वाकई बने हैं हम। इस वक्त हर कोई हमसे आगे निकल गया है, ठीक है। जी जी क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? मुझे पता है मुसलमान तो वहाँ पर भी, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। जी जी भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कैसे? सर हम भी एटमी पावर हैं। अच्छा, अगर भारत एटमी पावर है तो हम भी एटमी पावर हैं। ऐसी हमारा कौन सी मुल्क बात बहुत कि छोटा है, उनका बहुत बड़ा है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कम नुकसान होगा उनका ज़्यादा होगा। कैसे? मुल्क तो छोटा हमारा है, हमारे तो एक पूरे पाकिस्तान जितना, उनके एक स्टेट है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेट है वो। हम तो जब जंग होती है ना बेटा तो हर चीज़ को टारगेट किया जाता है, किसी एक को नहीं होता। जंगों में नहीं हमने मात देनी। मईशत की बात करें, मशीयत की बात यही है, मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे सियासतदान आपस में सर जोड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम भारत क्या दुनिया के किसी भी ममालिक को मात दे सकते हैं। अभी दे सकते हैं अभी हाँ जी दे सकते हैं, क्यों नहीं भारत दे को सकते? अभी हाँ हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। किस सेक्टर में? ये तो बताए, जंगों को ना छेड़े, किस सेक्टर में? चले मैं जंगों को नहीं छेड़ता, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि देखिए अब जो हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है मरियम नवाज साहबा, ठीक है, वो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान को एक नया मुल्क बनाएंगे। मईशत में, तालीम में हम मात तालीम दे में सकते हैं भारत को, टेक्नोलॉजी में हम मात दे सकते हैं। देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। हमारे पास इंडस्ट्री भी है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे पास। क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं कौन सी इंडस्ट्री industry है। हमारे पास पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री है, हमारे पास खसारे में जा रही है। वो खसारे में जा रही है बेटा, ठीक हो जाएगी ना। अभी चंद दिन तो हुए हैं कि सर देखिए, हम ख्वाब बैठे बिठाए 77 सालों से ही देख रहे हैं और अमल हमें किसी भी चीज़ पे नजर नहीं आ रहा। कर्जों में हम डूब गए हैं। जो इंडस्ट्रीज मिली थी पाकिस्तान को वो भी खसारे में हम जा रहे हैं। हम IMF के तरले दरवाजा खटकाते हैं कि हमें चंद डॉलर्स की भीख दे दो, और ये बात सच है, ये मैं अपने से नहीं बना नहीं रही। नहीं आपकी बात ये सच है, ये आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन बात पता क्या है, अब ये मुल्क में जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, जो वज़ीर आला बन रहे हैं चारे सूबों में, उसमें जो है ये सर जोड़ के मेहनत करें तो ऐसी कोई बात नहीं दुनिया के एक किसी। चीज़ मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम चाइना को क्या समझते हैं? चाइना ये वर्ल्ड पावर है, अच्छा, मेहनती लोग हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद ममालक है, दुनिया में फेवरेट ममालक है। आपका? हाँ सबका, मेरा अकेले का नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों का ही मैंने देखा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है चाइना को अपना। हालांकि पता नहीं हम चाइना से बाहर क्यों नहीं निकलते। एक चीज़ हमारी आज यहाँ मेड इन चाइना की है, अपना कोई ब्रांड हमारा नजर ही नहीं आ रहा। नहीं बेटा हमारे भी ब्रांड हैं, पता क्या बात है, हमारे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग ही कुछ नहीं। कौन सा ब्रांड है हमारा? कई ब्रांड हैं हमारे, जीन्स के ब्रांड हैं हमारे, SBG है, इसके अलावा मैं अपने गारमेंट की बात कर रहा हूँ, कई ब्रांड हैं कि जिसकी मुल्की सतह के ऊपर एडवर्टाइजिंग ही नहीं हम करते। अच्छा, मुझे एक बात का, वो चाइना को मात देने का सोच रहे हैं, प्रोग्राम उनको मात देने के लिए बना रहे है हैं। ना, हमारा हाँ, तो नहीं है ना। अच्छा, हम कभी सोच नहीं सकते चाइना चाइना को नहीं, मात चाइना हमारा दोस्त है बेटा, हम उसको क्या मात देंगे। चाइना हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हमारे हमसाया ममालक है, ईरान हमारा दोस्त है। अगर उनमें इधर हमारा दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है। ईरान ने फिर क्यों जो है वो आपके ऊपर बम फेंके बलोचिस्तान में? अगर वो हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान क्यों कहते हैं हमारे दोस्त नहीं, हमें जंग करनी पड़े हम कर लेंगे? सिर्फ हिंदुस्तान को ही टारगेट करके हम बैठे हुए हैं, आस पड़ोस में हमारी किसी के साथ भी नहीं बनती है। बेटा हमने जितनी अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ना, ये भी आपको पता है। ईरान के लिए जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं ये भी आपको पता है। हमारे लोग जब वहाँ पे ज़ियारतें करने जाते हैं, रास्ते में जो ईरानी लोग हैं उनको मार देते हैं। जिस तरह अब जो आप बता रही हो कि उन्होंने क्यों टारगेट किया। अगर हम लोगों ने उनके लिए कुर्बानियां दिया, वो फिर हम उनके मुंह से हमारे लिए एक तारीफ का बोल ही निकलता। आपने चाइना की बात की है, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने तो वहाँ पर हमारी नाउजुबिल्लाह 700 मस्जिदों को शहीद किया है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई क्या? स्टिल चाइना को आप उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेंगे अभी? नहीं नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। जहाँ पे कोई जो भी बंदा, जहाँ पे मुल्क हो, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर वो किसी जगह पे गलत है तो वो गलत है, लेकिन उसके जो अच्छे इकदाम आता है ना, अच्छों को देखेंगे हम, बुरों को नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे आते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ पैसों की। मेरी बात सुने, चाइना ने आपको सी पैक दिया? अच्छा,
वहाँ पे उनका हमारे अपना लोग- इंटरेस्ट था, बस ही कर दे। चाइना को इतना अच्छा नहीं है जो पाकिस्तान को हर मैं कुछ तो दान जापान कर दे। को भी अच्छा कहता हूँ, चाइना को भी अच्छा कहता हूँ, अमेरिका को भी अच्छा कहता हूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ। सिर्फ एक अगर मैं कहता हूँ बुरा तो वो हिंदुस्तान को कहता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो आप उन्होंने हमारे सारे के सारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। 2019 में हमने खुद बंद किए थे। इमरान खान की अपनी स्पीच है ये। मेरी बात सुने, अगर इस बात पे आई हो ना आप, तो करतारपुर राहदारी इमरान खान ने खोली थी, वहाँ से सिख आते थे, जाते थे। वो किस लिए थे? इसीलिए अब थे नहीं ना। आते, वो दुबई के जरिए वीजा लगवा के आते हैं क्योंकि अब ट्रेड, बॉर्डर, वीजे सब बंद हैं। बेटा अब बंद है ना, इससे पहले तो खुले हुए थे। उन्होंने हमारे 25 बंदों को छोड़ा है जो कैदी थे, हमने उनके 35 बंदों को छोड़ दिया हिंदुस्तान के। कौन कौन से बंदों को छोड़ा है हमने? आपको नहीं पता कैदियों को? नाम तो बताएं। इनमें नाम अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभिनंदन तो वो था ना जो पायलट है फजाई हादसे में। भूषण यादव की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इनके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ, इनके अलावा जो थे ना अपना बहरी जहाज़ों में जब एक दूसरे की लैंड ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो जाती है ना, ये माहीगीरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कराची में जो होती है ना, बिल्कुल साथ साथ ही जो समंदर है तो हो जाती है। उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए, हमने उनके आदमी पकड़ तो लिए। ये बताएं, ये नफरतें कब तक चलाएंगे? 77 साल हो गए हैं, दुनिया आगे की आगे बढ़ गई है, पड़ोसी ममालिक आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को फरोग दे रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई अगर हिंदुस्तान, शायद आपको पता नहीं है, वो एक कदम बढ़ाता है ना तो हम लोग 2 कदम बढ़ाते हैं। आपको शायद ये भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो पहले वज़ीर आज़म था, अब उसका भाई है, उनके घर में खुद नरेंद्र आया था ना, शादी के ऊपर आया था, तो वो अच्छे तलकाती थे तो आया था। बेटा ऐसे कोई थोड़ी आ जाता है, अच्छे तलकाती थे तो आया था ना। तो अब अवाम के दिल में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है? बेटा मैं आपको बताता हूँ अवाम के दिल में उनके लिए नफरत क्यों है। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? ओ भाई देखे, दूसरी मैं सरहद आपको पार पे इसलिए- जाते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, वो किसको, वो नहीं देखेगा कोई भी। पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? कौन जुल्म कर रहा है आप बताएंगे ना, आप तो अवाम। कोई जुल्म नहीं कर रहा। अच्छा, आप खुश है यहाँ पर? अभी मैं आपको आज वीजा दूंगी, आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? बेटा वो अलग बात है, देखें नहीं, अलग हर बात किसी नहीं को ना। मेरी बात सुनो, हाँ। मेरी बात सुनो। अब जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आप खड़ी हो इतनी आज़ादी से, इंटरव्यू कर रही हो मेरे साथ, गुफ्तगू कर रही हो मेरे साथ, ये हर मुल्क में होती है। नहीं सुन तो लो बेटा, बात सुनो पहले, बाद में उसका जवाब देना। खड़े हो आप, किसी की जरूरत है, किसी की हिम्मत है कि यहाँ पे आपको हाथ भी लगा दे? नहीं। आपको कैसे पता इस चीज का? रोज मैं फेस करती हूँ, आप थोड़ी फेस करते हो। आप करती हो ना फेस। कभी भी मुझे बताओ कि मीडिया की किसी भी बेटी को किसी भी आम आदमी ने हाँ। कोई जुमला कसा हो, कोई आवाज़ दी हो? ये ले, अभी आज की बात आपको बताती हूँ। आज भी यहाँ पर हैरेसमेंट हुई है, मैंने तो वीडियोस भी अपलोड किया है कि यहाँ के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बात आप छोड़ दें, आप रोज मेरे साथ नहीं अच्छा बेटा, होते, पहले मैं मुझे खुद आप- करती हूँ फेस पहले सब कुछ। मुझे आप ये बताओ कि आप पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी सच ना बोलूं? या बीबीसी की न्यूज़ कर रही हो? बीबीसी की? हाँ, मुझे ये बताओ कि सच ना बोलो। न्यूज़कास्टर आप बीबीसी की हो सच ना या बोलो। पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान क्यों सच ना बोलूं? सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, तो वो भी झूठा आप डिसाइड वो करेंगे। बताओ, लेकिन ये बताओ कि आप जिस चैनल के लिए कर रही हो वो यूट्यूब है, YouTube अपने है। पूरी दुनिया को बताना है। हाँ। ठीक है, अपने मुल्क ना का बताओ। नहीं सच बताओ, लेकिन अपने मुल्क का तासर अच्छा दो। भाई जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर कोई फैक्ट से इसमें- हट के बात कर रही हूँ तो नहीं, वो नहीं, मुझे बताए ना, मैं तो वो वही आप- बात कर रही हूँ वो जो आप हो रहा है। करो। मैं खुद ये से नहीं न्यूज़ कह- थोड़ी मैं बनाऊंगी। ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन आप दूसरे ममालिक का भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपके पास माशाल्लाह एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ से ये मीडिया भाई का मेरा टॉपिक था नेवल बेस पे, मेरा टॉपिक था चाइना, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे इसमें मुलव्विस थे। अब आप एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको उस पे काउंटर कर रही हूँ। आप जिस मुल्क के बारे में सवाल करोगी उसी का ही मैं आपको जवाब दूंगा। आपने अभी हिंदुस्तान का कहा, पहले मुझे ये बताएं, टॉपिक आप कहाँ से कहाँ ले गए? चाइना को हम किस तरह बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेटे उसकी आबादी देखो चाइना की कितनी है, तुम्हारी सारी 20-22 करोड़ आबादी है और चाइना की आबादी देखो कितनी है, और उनके लोग कितने मेहनती हैं। पता आपको कि अभी तक वो सड़कों के ऊपर, साइकिलों के ऊपर सफ़र करते हैं, और आपके लोग, मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, विद मेरे हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, हम कहते हैं गाड़ी ले, शानो शौकत से घूमें फिरें, हमारा यही टारगेट है।
अगर हम मेहनती बन जाएं चाइना की तरह, साइकिलों के ऊपर जाएं, काम करें, बेटे वो तो सफ़र करते करते साइकिलों के ऊपर जा रहे होते हैं तो उनकी पेंसिलें बन रही होती हैं। और चाइना का जो सदर है वो अभी भी साइकिल के ऊपर घूमता है। आप अपना आपका सदर जो मौजूदा है वो साइकिल के ऊपर जाएगा? डॉक्टर आरफ अलवी अच्छी और नहीं, कभी वो साइकिल के ऊपर जाएगा? टारगेट अगर सेट किया वो जाए प्रोटोकॉल लेता तो है। हम किसी से भी आगे निकल सकते हैं। बेटा अगर किया जाए तो ये एक मेरे और आपके करने से नहीं होगा। ये ऊपर जो हमने जिनको वोट कास्ट करके जिनको, आप मुझे बताएं, आप जिनको पाकिस्तानी हैं या वज़ीर-ए-आज़म कहीं बनाया और से आए हैं? हुआ ये बताएं। अब आपने पाकिस्तान की बुराई कर दी है, अब आप बताएं आप पाकिस्तानी हैं या कहीं और से आए हैं? मैंने बुराई नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ। सच आपने बता कहा- रहे हैं ना? सच सच बता रहा बता हूँ। रहे हैं। आपने कहा अगर टारगेट देखा? किया जाए तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर जो ऊपर जिनको वोट कास्ट करके हमने मुल्क के वज़ीर आज़म सदर बनाया हुआ है, आपका सदर, अब चाइना की बात कर रही है ना कि उनको टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका सदर अगर डॉक्टर आरफ अलवी साइकिल पे जा सकता है? नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। वो कहता मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे प्रोटोकॉल दो। प्रोटोकॉल के लिए ये लोग मर जाते हैं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इसीलिए तो सदारतों में लड़ते हैं, इसीलिए तो सारे झगड़ते हैं। अगर ये मामला ना हो हमारे मुल्क में, हम किसी से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान का।